तो गाइस अब हम निकलने लगे थे फुकेत के लिए। हमारी गाड़ी हमारा वेट कर रही थी। फिर हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स लिए निकलने से पहले। फिर हमने कराबी को बाय बाय बोला और निकल लिए कराबी की सड़कों से फुकेत की तरफ। और इतनी प्यारी सड़कें वहाँ की कि आप देखिए, ना ट्रैफिक ना कुछ, और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद हम अपने रिजॉर्ट फुकेत में पहुँच गए। उन लोगों ने हमारा वेलकम किया। उसके बाद उन लोगों ने हमें हमारे रूम तक छोड़ा अपनी एक प्यारी सी छोटी सी बग्गी के थ्रू। उसके बाद जो हमने देखा वो इतना क्यूट था, क्यूट सी एक ट्रेन सी थी। और उस ट्रेन को देख के मुझे अपने हिमाचल की ट्रेन की याद आ गई, क्योंकि हमारे हिमाचल में भी एक छोटी सी टॉय ट्रेन चलती है। फिर उसने हमें रूम तक छोड़ा। फिर रूम में हम पहुंचते ही मैंने अपने रूम का व्यू आपको दिखाया, जो बाहर व्यू था रूम के। उसके बाद हम रूम के अंदर गए। रूम के अंदर पहुंचते ही फिर मैंने रूम में पिक्चर्स ली, बाहर निकल के थोड़ी पिक्चर्स और क्लिक करी। और जो रूम का व्यू था सामने था सी। और उसके बाद हम लोग लंच करने के लिए नीचे आए और लंच किया। फिर सब लोगों ने पिक्चर्स ली, क्योंकि इतना बड़ा रिजॉर्ट था कि उसमें पिक्चर्स लेते लेते 10 दिन लग जाते, मुझे तो ऐसा लग रहा था। देन उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना खाना भी पचाया जाए और साथ में कुछ वीडियो बनाई जाए। फिर मैंने वीडियो बनाई क्यूट क्यूट सी, तो आप लोग भी देखिए कितनी प्यारी ली। और आप लोग देखिए कितना प्यारा रिजॉर्ट था, तो आप लोग एंजॉय करिए। उसके बाद हम रूम में आए। फिर रेडी होके रात हो चुकी थी। फिर हम निकल गए वहाँ की मेन जो मार्केट थी, बांग्ला स्ट्रीट एंड पटोंग बीच। और हम लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने क्लिक वगैरह ली, वहाँ का जो भी मस्ती मौज चल रही थी वो सब देख रहे थे और हम लोग भी देख के मस्ती कर रहे थे। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा इतनी भीड़ क्यों है, तो जाके देखा तो वहाँ पे कुछ शो चल रहा था और वो माइकल जैक्सन की तरह डांस कर रहा था। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत यूनिक। वहाँ लोग गरीब भी होते हैं लेकिन मेहनत करके खाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने कोई भिखारी नहीं देखा और मेहनत कर रहे थे। और देखो कितना प्यारा उन्होंने शो किया कि अमेजिंग। तो आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पे एक बहुत प्यारा सॉन्ग गा रही थी एक लड़की और हमने वो म्यूज़िक इंजॉय किया। उसके बाद मुझे याद आई आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे केक ढूंढा जाए। हमें बेकरी की शॉप नहीं मिल रही थी। मैं और रूपाली पूरा टाइम वहाँ घूम के देन लास्ट में हमें एक बेकरी की शॉप मिल गई और हमने छोटू छोटू से केक लिए। उसके बाद हम घर के लिए निकलने लगे और साथ में उस मार्केट का एंजॉय भी कर रहे थे, साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी और फिर हम घर की तरफ निकल लिए। उसके बाद रूम में आके मैंने टेबल पे केक वगैरह डेकोरेट किया। फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे और पिक्चर्स ली। फिर हमने बोला सनी केक काटो, फिर सनी ने केक काटा और देखो आप। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद मॉर्निंग उठते ही हम लोग रेडी हुए। फिर ब्रेकफास्ट करने गए। ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोगों को अपना रूम शिफ्ट करना था और वो रूम हमारा अगले दिन नीचे था। फिर हम लोग अपने रूम में शिफ्ट हो गए। फिर मुझे लगा कि मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए अपने रूम की, तो आप लोगों को मैं अपने रूम का व्यू दिखाती हूँ।
और ये मेरे रूम के बाहर का व्यू, क्योंकि हमारा जो रूम था वो बिल्कुल समुंदर के सामने था और इतना प्यारा लग रहा था। फिर हम निकल पड़े नेक्स्ट लोकेशन के लिए और वो थी टाइगर किंगडम। तो हम टाइगर किंगडम पहुंचे और वहां जाके हम लोगों ने पहले सारे टाइगर्स जो भी लाइन सब कुछ देखा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्या चुना जाए, तो काफ़ी बड़े बड़े थे लेकिन हम लोगों ने मीडियम देखा कि मीडियम रखते हैं। और जब उन लोगों ने हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ बताई तो हमें वो फॉर्म फिल करवाया, तो मुझे थोड़ा डर लगने लग पड़ा कि यार मतलब ऐसा कुछ हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम आए हैं ये वो। बट हमने बोला ठीक है, यहाँ हर कोई आता है, हर कोई इंजॉय करता है, तो डरना नहीं चाहिए, हमें इंजॉय करना चाहिए। देन उसके बाद हम लोगों ने अपना टिकट वगैरह लेके वहाँ निकल लिए और निकलते ही हम लोगों को बस उन लोगों ने थोड़ा वेट करने के लिए बोला। वेट करते ही हम लोगों को वो लेकर चल पड़े और हम पहुँच गए टाइगर को टच करने और फोटोग्राफ्स वीडियो बनाने। तो आप देखो। भाई शेर के साथ शेरनी। अरे ये मुझे शेर नहीं बोल रहे थे, मेरी हालत और ख़राब हो जा रही थी क्योंकि इतना डर लग रहा था। लेकिन फ़ोटो और वीडियोस के लिए हम झूठी स्माइल कैसे देते हैं देखो। तो फिर भी वीडियो बनाई, फ़ोटोज़ ली और हम चारों ने बहुत इंजॉय किया। और मेरे लिए ये सबसे अच्छा प्लेस था मतलब घूमने के लिए, कि हम लोगों ने कितना मतलब बोल भी नहीं सकती मैं कुछ, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग आ गए अपने घर रूम में वापस। फिर हम लोगों ने रूम में वापस आने के बाद चेंज नहीं किया, हमने सोचा क्यों ना स्विमिंग करी जाए। फिर हम स्विमिंग पूल में गए, वहाँ जाके हम लोगों ने स्विमिंग करी। स्विमिंग करने के बाद फिर रूम में वापस आ गए। फिर हमें जाना था वहाँ के टेंपल को एक्सप्लोर करने, तो हम लोग वहाँ के टेंपल को देखने के लिए निकल लिए। फिर टेंपल देखने के लिए निकले, उसके बाद हमें वहाँ पे एक और जगह थी वहाँ का बिग बुद्धा, वो भी हमें एक्सप्लोर करना था। तो हम लोगों ने पहले टेंपल वहाँ पे एंजॉय किए, जितने भी टेंपल थे। तो वहाँ पे इतनी क्लीनिंग थी कि पूछो मत, इतना अच्छा लग रहा था। तो आप लोग प्लीज़ देखिए यहाँ के टेंपल का व्यू। फिर हम लोग वहाँ से निकले और पहुँच गए बिग बुद्धा टेम्पल। और बिग बुद्धा टेम्पल पहुँचते जो व्यू दिखा, वाओ अमेजिंग। उसके बाद मैंने वहाँ पर भी वीडियोस बनाई और कुछ रील्स बनाई। रील्स बनाने के बाद कुछ फ़ोटोज़ ली। फ़ोटोज़ के बाद हम लोग गए फिर ऊपर, क्योंकि हम नीचे से ही सब देख रहे थे। फिर जो ऊपर जाके हम लोगों को जो व्यू दिखा, वाओ। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर भी वीडियोस वगैरह बना के निकल लिए अपने रिज़ॉर्ट की तरफ। रिज़ॉर्ट पहुँचते ही हम लोग सो गए थे और सुबह उठते ही चेंज वगैरह करके हम लोगों ने सोचा आज तो हमारा फास्ट है करवा चौथ का, तो क्यों ना आज रिज़ॉर्ट को ही एक्सप्लोर किया जाए। फिर हम लोगों ने वहीं पे फ़ोटो शूट करा, वीडियोस वगैरह बनाई। और फिर मुझे रात का था कि मुझे रात को क्या पहनना है, क्या खाना है, तो बस मुझे वो सब तैयारी करी। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं रात को लहंगा पहनने वाली थी। और मुझे लगा कि शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बाहर जाके इंडियन वेयर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं लेकर कैरी करके लेकर गई हुई थी। तो ये था मेरा रात का लुक। उसके बाद हम रेडी होके मैंने फ़ोटोज़ ली, वीडियोस बनाई, फिर चाँद का वेट किया और चाँद निकल आया और हम लोगों ने चाँद की पूजा करी। फिर मैंने अपने हस्बैंड की पूजा करी, चाँद देखा, हस्बैंड को देखा, आशीर्वाद लिया, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। उसके बाद हम लोगों ने साथ में बैठ के खाना खाया, फ़ोटो क्लिक करी और सो गए। सुबह उठते ही हमारी फ़्लाइट थी बैंगलोर की और हम पहुंच गए फुकेत एयरपोर्ट और निकल लिए अपने बैंगलोर के लिए। तो प्लीज़ गाइस बताना आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो मैंने आपको कहा था मैं लास्ट में मिलती हूँ आप लोगों के साथ, लास्ट में मिलती हूँ। अगले दिन बोला था लेकिन आज 2-3 दिन हो गए, क्योंकि मेरे को
आप लोगों से शेयर करना था कि मैंने आप लोगों से बता तो दिया था कि मैं थाईलैंड का जो भी मेरे पास फ़ोटोज़ वीडियोज़ है मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना के डालूँगी। लेकिन मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया, लेकिन सेकंड पार्ट डालने के टाइम पे क्या हुआ कि मेरे को फिर से प्रॉब्लम हो गया था पेट में और मैं फिर से एडमिट हो गई थी और 2-3 दिन में फिर से एडमिट रही और एडमिट होने के बाद मुझे कुछ दिक्कत हो रही थी और मेरी बेटी अभी छोटी है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर थोड़ा बेटर फ़ील करने लगी तो मैंने बोला आज मैं ये ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए और मुझे भी अच्छा लगता है मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूँ। तो बस मेरे पास वहाँ का बहुत कुछ नहीं था, हम बहुत जगह गए थे लेकिन बस पिक्चर्स थी बहुत ज़्यादा और वीडियोस बहुत कम थी तो मैंने सोचा चलो छोटा-मोटा बनाती हूँ तो कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस डाल के मैंने आप लोगों को दिखाया है। वहाँ का जो भी हम लोग गए, घूमे तो आप लोग प्लीज़ बताना कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाऊँ क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं आता है, मतलब ज़ीरो हूँ ब्लॉग के नाम पे। बट कोशिश करती हूँ कि कुछ करूँ न्यू करूँ। तो बस अब ये है कि अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ, कहीं ट्रैवल करूँ, आप लोगों को वहाँ का दिखाऊँ जो भी है। तो प्लीज़ मतलब बट कोशिश पूरी है मेरी लेकिन अब ये है कि थोड़ा-सा वीक फ़ील कर रही हूँ तो 1 मंथ तो लगेगा। तो कोशिश करूँगी कि मैं हफ़्ते में 1-2 ब्लॉग ज़रूर डालूँ आप लोगों के लिए और आप लोग प्लीज़ मुझे प्यार देना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग